आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गर्मी की शुरुआत होते ही डायरिया जैसी जानलेवा बीमारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते पिछले 5 दिन में बांदा जिला अस्पताल में डायरिया से पीड़ित 133 मरीज भर्ती किए गए हैं। बांदा में गर्मी ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। डॉक्टर डायरिया की वजह प्रदूषित भोजन और पानी को बता रहे हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ने की वजह से जो है डायरिया के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डायरिया पेट दर्द उल्टी के पेशेंट लगातार बढ़ती हो रही, इसलिए जो है हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा से बासी खाना ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें। निकलने की आवश्यकता पड़े तो कपड़ा बांध करके ही निकलें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा साथ में लेके चलें। यूपी के तेज तर्रार ईमानदार IPS सुलखान सिंह को योगी सरकार में सूबे का नया DGP बनाए जाने के ऐलान के बाद उनके गृहनगर बांदा में खुशी का माहौल है। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। 4 भाइयों में सबसे बड़े सुलखान अपनी ईमानदारी और तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। 1980 में अपने पहले ही प्रयास में उनका चयन IPS के लिए हो गया था। महोबा में जल निगम विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर के ऊपर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। जेई की पत्नी का शव फांसी पर लटकता मिला। उधर मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनके दामाद को अपने जेई होने पर बड़ा घमंड था, लिहाजा वो उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और दहेज की मांग के चलते पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये बता रहे हैं कि उनकी 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और कल मैरिज एनिवर्सरी थी। तो जेई साहब का ये कहना है कि गिफ्ट को लेकर पति पत्नी में कोई विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली है। अब लड़की जो महिला है उनके घर वाले आए हैं और जिस प्रकार की सूचना देंगे उस कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के सरकारी जिला अस्पताल में एक 1.5 वर्षीय बच्ची को दवा ने रिएक्शन कर दिया। बच्चे के मां बाप का आरोप है कि डॉक्टरों ने बच्ची को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की सलाह दे डाली। दंपति के इन गंभीर आरोपों पर जब CMS से बात करनी चाहिए तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मामला ये है, इस बच्चे को अर्टिकेरिया हो गया है और इस बच्चे को डॉक्टर साहब ने राय दी है मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए। हमारे द्वारा गाड़ी की व्यवस्था हो रही है और मैंने सुना शायद ये कह रहे हैं मैं नहीं ले जाऊंगा, तो उससे नुकसान बच्ची के लिए होगा। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट में बताना मेडिकल कॉलेज के लिए। प्रतापगढ़ में एक बैंककर्मी की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि पड़ोस के रहने वाले एक सर्राफ ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने कबूलनामे में बताया कि वो कारोबार में नुकसान के चलते परेशान चल रहा था, लिहाजा उसने लूट की हत्या की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बलिया की फेफना पुलिस ने 3 महिला ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी महिला ठग राह चलती महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर सोने चांदी के जेवर लूट लेती थीं। ये महिला ठग पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़ी जब परीक्षा देने जा रही कंचन को महिला ठग ने अपना शिकार बनाया। मामले की सूचना पीड़िता ने 100 नंबर पर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। आगरा में एक छात्र विश्वविद्यालय की 4थी मंजिल पर चढ़ गया और जमकर हंगामा काटा। छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र को काफी देर तक लोग मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आगरा में एक महिला को जुड़वा बेटियों को जन्म देना उसके लिए अभिशाप बन गया। पीड़िता का आरोप है कि जुड़वा बेटियों को जन्म देने के बाद ससुरालियों ने बेटियों समेत उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की मां ने तो पति ने तलाक देने की धमकी दी है। वहीं अब महिला PM से इंसाफ की गुहार लगा रही है। कुशीनगर जनपद के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बेदूपार गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में सगे भतीजे ने क्रिकेट बैट से पीटकर वृद्ध चाचा को मौत के घाट उतार दिया। चाचा को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मिर्जापुर पुलिस ने एक अंतर जनपदीय शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के हत्या गिरोह के 6 सदस्य चढ़े हैं, तो वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 10 बाइक समेत हथियार बरामद किए हैं। ये एक सभी यंग लड़के हैं, नए लड़के हैं और ये गुट बना करके चोरी करना मोटरसाइकिल का, उस मोटरसाइकिल का प्रयोग लूट में करना, बाद में उसे बेच देना, लूट के माल से अपने शौक़ पूरे करना, यही सब इनका क्रियाकलाप था। और अब आगे भविष्य में इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की प्रस्तावित है। कठोरतम कार्रवाई इन पर की जाएगी।
मथुराला कोतवाली क्षेत्र के सीओ शशिकांत और थाना प्रभारी मथुरा राय ने बाकी पुलिस कर्मियों के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों को चेक किया गया तो वहीं कमियां पाए जाने पर उनका चालान भी किया गया। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर स्थानीय रेल कर्मियों की मिलीभगत से अवैध वेंडरों की भरमार है। यहाँ मनमानी दरों पर खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ज्यादा मूल्य पर मजबूरन इनसे सामान खरीदते हैं। रुड़की पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय की समीक्षा मीटिंग में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। दरअसल कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के साथ धक्का मुक्की के बाद माहौल बिगड़ा तो प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ता को बाहर निकलवाया। वहीं किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हार से सबक नहीं ले सकते तो उन्हें पार्टी में रहने का अधिकार नहीं। हमने नहीं, जो सबसे बड़ी विकसित देश है उन्होंने भी जिस तरह की शंकाएं व्यक्त की हैं, ये निर्वाचन आयोग का कर्तव्य बनता है कि निर्वाचन आयोग जो ईवीएम मशीन के बारे में संदेह उत्पन्न हुए हैं उनको दूर करे। जब कोई शंका पैदा हुई है उनको सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं अपनी बात रखनी चाहिए और इन शंकाओं को दूर करना चाहिए। शंकाएं दूर हो जाएंगे तो हम सब उसको स्वीकार कर लेंगे और शंका दूर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह के जो है संशय निर्वाचन आयोग पर भी संदेह होंगे। रुड़की रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरा युवक 1 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे ट्रैक से उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो वहीं 108 एम्बुलेंस सूचना देने के बावजूद नहीं पहुंची। जीआरपी ने घायल युवक को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गुरदासपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद किसानों के माथे पर शिकन देखी गई। खेतों में खड़ी किसानों की फसल के साथ मंडी में पहुंची फसल को भी बारिश से नुकसान हो रहा है। किसानों ने कहा कि बारिश के कारण फसल भीगने से बेकार हो जाएगी। ठाणे के कलवा इलाके में सुअरों ने मैदान में खेल रहे 4 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को कलवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। जोधपुर में राजपुरोहित आराध्य संत खेतेश्वर महाराज की 105वीं जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में राजपुरोहित समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए।